Good morning, students. Today we are going to discuss a very short chapter और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बोर्ड में ऐसे एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आई थिंक वी विल स्टार्ट। टुडे इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर, स्मॉल टॉपिक्स आप बोल सकते हो, नॉट चैप्टर, बिकॉज वी एम डिस्कसिंग रीडिंग द चैप्टर्स करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें है कार, इसका नाम आप बोल सकते हो कि कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। कलर कोडिंग एक्चुअली कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर होता क्या, पहले थोड़ा सा देख सुन लेते हैं हम लोग। कार्बन रजिस्टर्स, रेजिस्टेंस का जो नाउन बनता है दैट इज रजिस्टर्स। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के रेजिस्टेंस हमको चाहिए। इसके लिए हमको मार्केट में कमर्शियली रेजिस्टेंस अवेलेबल होते हैं जिसको रजिस्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो कमर्शियली वी कैन यूज टू टाइप्स ऑफ रजिस्टर। फर्स्ट इट इज मेड बाय, देखो, मेड बाय एलॉयज। एलॉयज में कौन कौन से होता है? नाइक्रोम, नाइक्रोम, मैग्नीन, और एक होता है कॉन्स्टेंटेन, ठीक है, कॉन्स्टेंटेन। ये तीन तरह के मार्केट में अलॉयज के रूप में मिलने वाले हैं, जो कि हम छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट जैसा भी हम लोग करेंगे, मीटर ब्रिज और आपका पोस्ट ऑफिस बॉक्स, इस तरह का। तो उन सब चीजों में हम लोगों ने ये यूज करना है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इट इज अप्रोक्सीमेटली और ऑलमोस्ट इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तब भी इसकी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी नहीं। मतलब इसको बोलेंगे कि इट इज, दे आर independent, they are independent of change of temperature, ठीक है। मीन्स इट्स, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इसका रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है टेम्परेचर के वेरिएशन से इस पे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप ये बोलोगे कि सर रेजिस्टेंस तो फिर चेंज ही क्यों करते, ना करें। तो एक्चुअली जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, बहुत लॉन्ग टाइम तक एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट्स हमने आपको बताया था, कई बार बता चुके हैं। कर्नल से जब कोलिजन होता है तो स्ट्राइक करेगा, जैसे ही कोलिजन होगा तो हीट प्रोड्यूस होगा, एंड दिस इज हीटिंग इफेक्ट। और जब ये हीट प्रोड्यूस होगा तो अपने आप उसमें हीट निकलेगा, तो फिर आपका हीटिंग इफेक्ट इस पे प्रभाव पड़ेगा, और हीटिंग इफेक्ट जब पड़ेगा तो रेजिस्टेंस कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन नाइक्रोम जो एलॉयज होते हैं उसमें इस तरह से बनाए गए होते हैं, नाइक्रोम, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटाइन, कि अप्रोक्सीमेटली ये इंडिपेंडेंट होते हैं टेम्परेचर चेंज के। इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने इस चीज को देख लिया। दूसरा जो होता है, इसकी एक और लिमिटेशन होती है। by using this by using this we cannot obtain very high resistance
बहुत ज्यादा हाई मीन्स बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस इससे हम लोग नहीं ले सकते, छोटा मोटा होगा तो लेंगे। इसकी दूसरी और बहुत एक लिमिटेशन होती है, ये बहुत ही लंबा, अगर थोड़ा रेजिस्टेंस अधिक लेना पड़ा तो हमको लंबा वायर यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो इट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू कीप एंड टेक केयर, इसको एक्सपेरिमेंटली हमको यूज करना भी बहुत प्रॉब्लम होती है। ये एलॉयस हो गया, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमारे पास क्या आ गए हैं, कार्बन, कार्बन के रेजिस्टेंस, ठीक है। कार्बन कार्बन रजिस्टर्स की जो सबसे बड़ी खासियत है, बाई यूजिंग दिस वी कैन obtain very high resistance। इसका यूज करके हम बहुत ही अधिक वेरी हाई रेजिस्टेंस हम ले सकते हैं पहली, एंड इट इज वेरी कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट, ये बहुत ही छोटा होता है, एंड वी कैन कीप इट वेरी इजीली, एंड we can keep it very easily because it is very small in size। ये साइज में बहुत छोटे होते हैं और इसको बहुत आसानी से हम रख सकते हैं। अब जब इतनी बातें हो गई तो फिर हम बोलते हैं कि कार्बन कोडिंग, कलर कोडिंग की क्या जरूरत पड़ेगी भाई। कलर कोडिंग की जरूरत क्या होगी, देखिए एक इंटरनेशनल सिस्टम है कलर कोडिंग, और ये कलर कोडिंग एक ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम है कि कभी भी कोई भी जहां पे भी हमें रजिस्टर्स यूज करना पड़ता है। आप कभी भी कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट खोलोगे जहां पे बहुत ढेर सारे रजिस्टर्स यूज किए गए हैं, तो कोई एक मिस्त्री देखेगा तो दूसरे उसको पता चल जाएगा कि ये कितना ओम का रजिस्टर्स इसमें यूज किया गया है, सिर्फ वो कार्बन कोडिंग को देखकर, क्योंकि हर किसी को पता होता है कि कार्बन कोडिंग एक्चुअली उसका वैल्यू। हाँ, एक चीज और है कि आखिर हमें ये जरूरत क्यों पड़ी। तो सिंस यू नो दैट द कार्बन रजिस्टर इज वेरी वेरी स्मॉल, सो वी कांट राइट एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ दिस रजिस्टर्स, इतने छोटे होते हैं कि सारी वैल्यूज हम लिख भी नहीं सकते, और बाय एनी मेथड इफ वी वांट वी एबल टू राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू, सो दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड, और बहुत दिनों के बाद वो अपने आप खत्म भी हो जाएंगे, जो भी है। अब उसको पढ़ना, इसके लिए हैंड लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास बहुत हाई पावर का लेकर हमको यूज करना पड़ेगा, तो जो लेकिन कलर देखते ही वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ, बट इसमें कुछ वैल्यूज होते हैं जिसको हमको याद करने पड़ते हैं, ठीक है। सपोज करो कि ये कार्बन रजिस्टर्स है, कार्बन रजिस्टर्स में इस तरह के कार्बन रजिस्टर्स होते हैं, और ये इधर से लेफ्ट से शुरू करते हैं, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 1, ये 4 बैंड्स बने होते हैं। इन एनसीईआरटी इट इज गिवन रिंग्स, हम बैंड्स भी बोल सकते हैं, रिंग्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। 4 बैंड्स बने होते हैं, फर्स्ट 1 and 2, फर्स्ट एंड सेकंड बैंड्स give us the magnitude significant value, कितने ओम का है ये चीज, ठीक है। बैंड 1 and 2,
आप इसको लिखते जाना। नेक्स्ट, दिस इज 3, बैंड 3 give us the value of multiplier, give us value of multiplier का मतलब जैसे 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, in this way multiplier. And band 4 means tolerance, okay, tolerance means होता है वेरिएशन, मीन्स वेरिएशन। अब कोई भी चीज कैलकुलेट करने के बाद उसमें कुछ होती है कि सब कुछ कर लेंगे तो फिर हम बोलेंगे कि मेरे एक्सपेक्टेशन है कि राइट और रॉन्ग 10% सही, या मतलब गेस एक टाइप का होता है कि 5% सही होगा, ज्यादा हो सकता है, या 5% कम हो सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस। ये 4 चीजें होती हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, अब लिखने के बाद कुछ कलर्स को हमको याद करने पड़ेंगे, किस कलर की क्या वैल्यू होती है। ठीक है, इसको मैं क्लीन करता हूं, ये सारे को क्लीन करता हूं। देखिए, इसमें मैंने लिखा सीरियल नंबर, इसमें मैंने लिखा कलर, ठीक है, कलर्स। इसके बाद फिर इसमें लिखा मैंने, आ रहा है ना, ठीक है, कलर्स। इसमें लिखा मैंने वैल्यूज, ठीक है, 1 2 का। इसमें होगा थर्ड है ना, मल्टीप्लायर की वैल्यू, मल्टीप्लायर, और इसको रहने देते हैं हम टॉलरेंस। देखो, हमने यहाँ पे लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। देखो, हम इसको ऐसे चार्ट बना के ऐसे लिख देते हैं। इसको नहीं क्लीन करते हैं, इसको छोड़ दो। अब देखो, इसमें कलर लिखते हैं ब्लैक, फिर नेक्स्ट ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, violet, ग्रे, व्हाइट। ठीक है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 6 7 8 एंड 9। मल्टीप्लायर्स में हम लिखते हैं 10 पावर 0, 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, 10 पावर 4, 10 पावर 5, 10 पावर 6,
10 पावर 7, 10 पावर 8, 10 पावर 9। ठीक है, ये याद करने का तरीका मैं बता दूंगा, अभी पहले आप लिख लो इसको। और ये टॉलरेंस में सिर्फ 3 ही कलर्स होते हैं, एक होता है गोल्ड, ठीक है, एक होता है सिल्वर, और एक कोई भी कलर नहीं होता। अगर गोल्ड हुआ इसका मतलब ±5%, मतलब राइट अधिक या कम। सिल्वर हुआ ±10%, और नन हुआ तो ±20%। ये चीज आपकी वैल्यू होगी, ठीक है ना। ये तो याद करना बहुत आसान है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 तक, और यहाँ पे 10 तक। अब इसमें मुझे सॉल्व करना है। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे इस चीज में एक दिया, मैं कहा लिखूं, देखो इतनी दूर पे मैं लिख ले रहा हूं, एक कार्बन है रजिस्टर्स, अगर सपोज करो कि यहाँ पे मैंने रेड कलर का रिंग देखा, यहाँ पे मैंने ग्रीन देखा, यहाँ पे मैंने ग्रे देखा, और यहाँ पे मैंने सिल्वर देखा, तो आप इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे। सपोज यहाँ गिवन है रेड, तो रेड के सामने कितना है 2, फिर मिला ग्रीन, ग्रीन के सामने कितना है 5, फिर क्या मिला है मुझे ग्रे, ग्रे मीन्स 8, तो मल्टीप्लायर में दिखेंगे, थर्ड बैंड मीन्स मल्टीप्लायर इनटू 10 टू द पावर 8। और ये सिल्वर लिखा है, सिल्वर मीन्स व्हाट, इतना ओम ±10%, यानी कि 25 इंटू 10 टू द पावर 8 ओम ±10%। इसका मीनिंग यही हुआ, कहने का मतलब कि ये जो मेरा रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू 25 इंटू 10 टू द पावर 8 ओम ±10%। ठीक है, इसी तरह से एक दूसरी वैल्यू ले लेते हैं। अगर पहला बैंड ऐसे है, इसमें हम ये जो बैंड है वो हमने बोल दिया येलो, इसमें मैंने बोल दिया वायलेट, और ये बोल दिया ब्राउन, इसको बोल दिया मैंने नन। तो येलो मीन्स व्हाट 4, वायलेट मीन्स कितना 7, और यहां पे मैंने बोला ब्राउन मीन्स 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 1 यानी कि इतना ओम, और यहाँ पे नन है, इट मीन्स ±20%, यानी कि 47 इंटू 10 टू द पावर 1 ओम ±20% से इसका वैल्यू। अब ये चीज तो बहुत ही आसान हो गई, हम लोग को पता रहेगा तो, बट ये चार्ट हमेशा हमारे पास कहाँ से रहेगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी के बोर्ड क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें याद करना पड़ेगा, वो याद करने के लिए मैं एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। मेन देखो, ये तो याद हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ भी जैसे ये टेलीफोन की जो होता है इसमें डिजिट दिया था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वैसे लिखोगे 10 टू द पावर 1, 10 पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, ये तो आसान हो जाएगा। अब ये कलर के लिए हमको याद करना है बी रॉय, बीबी रॉय, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा लिख दीजिए ऑफ ग्रेट
Britain. BB Roy of Great Britain has small, very good wife. बस इन चीज को याद कर लो, आपका हो जाएगा वेरी, बी से ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ये जीआर है, ग्रीन, ब्रिटेन, ठीक है। तो इसका हो गया ग्रेट ब्रिटेन। दिस इज ब्लू, वेरी मीन्स वायलेट, फिर ये जी है ग्रे एंड व्हाइट, WIFE, वाइफ से वाइफ। अगर ये चीजें हमें याद हो जाएंगी तो हम बहुत आसानी से ये कर सकते हैं, और बहुत अच्छा छोटा टॉपिक है, 2-4 नंबर आपको फ्री में मिल जाएंगे। इसको याद कर लेना, ठीक है। वेरी गुड, थैंक यू।